हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे पेपर डिस्कशन करेंगे जेईई 2020 का। सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे जिसका वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको हम एक एक करके सारे पेपर का डिस्कशन करेंगे जो मैथ्स में पूछे गए हैं। और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, उसका क्या क्या ऑप्शन है। आई थिंक क्योंकि ये एग्ज़ाम था ऑनलाइन, तो आई होप क्वेश्चन लाना और जुटाना बहुत मेहनत का काम था। फिर भी देखते हैं कि इस एक क्वेश्चन था, ये आप ध्यान से देखिए, डिफरेंशियल का था। इसके बराबर आपको क्या दिया हुआ था, इसके बराबर आपको दिया हुआ था, ये आपका माइनस साइन था, बराबर 3। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना था। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको फील आ गया होगा कि ये एक डिफरेंशियल, 4 ऑप्शन था, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमको बनाना था, वैसे ही बड़ा क्वेश्चन इसलिए इसका ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है, बस इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको y-3x इसको t मानना पड़ेगा, क्योंकि लॉग के अंदर है तो थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। जब इसको हम t मानेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका dy/dx -3 दैट इज इक्वल टू dt/dx। x का x के रिस्पेक्ट में 1, वो सब आपको समझ में आता होगा। अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। dy/dx यहाँ से आ जाएगा dt/dx +3। एग्जैक्टली हम dy/dx के जगह पे यहाँ पुट कर देंगे, ये हमारा आ गया। तो dy/dx के जगह पर हम पुट करेंगे तो ये dt/dx +3। और इसको हम क्या एज्यूम किए, इसको ऑब्वियसली हम एज्यूम किए हैं t, यहाँ हो जाएगा log t ln t और ये बराबर हो जाएगा आपका 3। यहाँ से अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dt/x, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t/ln t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा dt, t वाले को इधर बुला लेते हैं तो dt इधर आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा इधर t डिवाइड में, इधर log t मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा dx। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से इसका log t का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ log t। डिफरेंशिएशन हमको निकालना है log t का, और उसके रिस्पेक्ट में ही यहाँ एक log t और बचेगा। ध्यान से देखिए, 1/t, log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, तो यहाँ से ले लिए log t। इधर क्या था, इसको इंटीग्रेट करना था किसके रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना था आपको dx के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, या तो इसको आप t मान लीजिए, log t को t मान लीजिए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वरना इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको अगर log t का डिफरेंशिएशन को हम क्या लिखेंगे, 1/t और उसके बाद क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt हो जाएगा। तो 1/t और dt के जगह डायरेक्ट log t लिख लिया। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा log t, जैसे समझिए x dx का डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है x²/2, ये हो जाएगा x c + c। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का था। तो और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर देखते हैं इसका 25 क्वेश्चन दिया गया है इसमें। आइए देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, ये भी ये क्वेश्चन है, इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। क्या PQ है, एक सर्कल का डायमीटर है, एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल है, इसमें समझिए PQ है, डायमीटर है। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कल हमने जूम किए, PQ है, डायमीटर है, इसका रेडियस यानी 2 है, यह सर्कल है x² + y²।
दैट इज 4। तो रेडियस इसका आ गया। अब कह रहा है कि P और Q जो कि डायमीटर का पॉइंट है, इस पॉइंट से x प्लस वाई से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा, और Q पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका नाम है बीटा, और अल्फा बीटा का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। P पॉइंट को, इसका हम एक अथी पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट को हम लेंगे 2 cos थीटा, r cos थीटा r sin थीटा, इसका जनरलाइज केस होता है r cos थीटा 2 cos थीटा 2 sin थीटा, एग्जैक्टली हम ले लेंगे। ये आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ, इसका हम ले लेंगे आपको -2 cos थीटा, ये हो जाएगा -2 sin थीटा। ये हम इसका जनरलाइज केस लेके आगे बढ़े हैं। अब हमको क्या अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है? अल्फा है P से इस पॉइंट का डिस्टेंस। जब भी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है तो उसमें हम ये पुट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस अल्फा है। तो अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डालेंगे, इसमें क्या होता है 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा -2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होता है ना। बस वो पॉइंट को इसमें डाल दीजिए इस इक्वेशन में, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इसका कोफिशिएंट b इसका कोफिशिएंट। क्या करते हैं, सिंपल परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएं तो अल्फा यहाँ से ये आ गया। एग्जैक्टली आपको बीटा भी अब निकालना पड़ेगा। बीटा है इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट इसमें आप सेटिस्फाई करवा दीजिए। सेटिस्फाई करवा देते हैं तो x के जगह पे -2, ये मॉड में होता है 2 cos थीटा -2 sin थीटा -2, और रूट ओवर यहाँ से आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + 1 दैट इज 2। तो अल्फा का वैल्यू निकल गया आपका। बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा आप निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। इससे हम बीटा से अगर निकालते तो माइनस साइन मॉड के अंदर बाहर हो जाएगा, यानी सारा 2 भी बाहर हो जाएगा। तो 2 यहाँ √2, तो यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए 2 अगर ऊपर से बाहर करते हैं तो यहाँ √2 है, तो ऊपर आ जाएगा √2 टाइम्स मॉड के अंदर 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1, सॉरी 2 हम बाहर कर लिए हैं तो ये 2 बाहर आ गया प्लस 1, ये आ गया। समझिए कि हम 2 पहले बाहर लिए हैं 2, और नीचे था √2, तो यहाँ से ये आ जाएगा √2, तो ये वाला चला गया। एग्जैक्टली यही काम हम ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2, सबसे कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर। क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा -1 मॉड के अंदर, और नीचे √2, यहाँ से ये भी आ जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स cos थीटा प्लस sin थीटा -1। एग्जैक्टली अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा बीटा, तो √2 इंटू √2 दैट इज 2। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है एक माइनस है, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b, यहाँ से आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, और सी डी पॉइंट है जो कि इस कर्व पे है, और कर्व है एक्स एक्सिस के नीचे। तो कुछ ऐसा कर्व इसका बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ये कर्व है आपका क्या, y = x² - 1, ये इसका कर्व है।
जो कि एक्स एक्सिस के नीचे एक पॉइंट है, यहाँ पे समझिए ए है, यहाँ पे आपका बी है, समझिए सी यहाँ है, डी यहाँ है। तो ध्यान से देखिए ये आपका सी डी, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसी रेक्टेंगल का, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, और इसी रेक्टेंगल का आपको क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल का आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम एरिया, एरिया नहीं मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस पॉइंट को, एक पॉइंट को, सी पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स और वाई, जो कि इसमें सेटिस्फाई कर भी जाएगा। एक पॉइंट को हम एक्स ले रहे हैं, एक को हम वाई ले रहे हैं, जनरलाइज केस। एग्जैक्टली ध्यान से देखिए, ये जो एक्चुअली में एरिया जो आएगा इसका, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकल जाएगा तो फिर मैक्सिमम एरिया का चांस रहेगा, इसका लेंथ उसके बाद हम निकाल लेंगे उसका लेंथ से। तो ध्यान से देखिए, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक अगर x है तो दूसरा को होना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस पे होगा तो y0 समथिंग लाइक दैट। इसका अगर कोऑर्डिनेट, इसका अगर x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका भी वही होगा। अगर इसका हम x लेते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x अगर x है तो y हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ से x है तो आप ध्यान से देखिएगा y यहाँ से आ जाएगा आपका x² -1। y को x के टर्म में ले लिए, और ध्यान से देखिए, अगर इसका x कोऑर्डिनेट है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा, इसका क्या y0 हो जाएगा। एग्जैक्टली ये लेंथ जो होगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होगा वही y होगा। अब हमको क्या निकालना है, अब जैसा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए बी क्या होता है, लेंथ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, एक को हम x एज्यूम किए और दूसरा क्या है, दूसरा हम यहाँ से y निकल जाएगा, यहाँ से लेंथ, और ये इसका x है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया, एरिया क्या आ जाएगा, x इंटू वाई। वाई क्या है, वाई यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से आ जाएगा x, तो x है ही, y का वैल्यू यहाँ से आ जाता है x² -1। तो यहाँ से आपको एरिया क्या आ गया, x³ - x। तो एरिया निकल गया। तो क्या करेंगे, मिनिमम मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा dA/dθ dx को 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा dA, आपको मैक्सिमा ही निकालना है तो इसको 0 कीजिए, तो x, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3x² -1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 ± √3। एग्जैक्टली ये वैल्यू आपका आ गया, किसका, x का वैल्यू आपको अगर आ गया तो इसमें आप डाल दीजिए, तो एरिया आपको पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया, x का वैल्यू रख देंगे इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/9 √3 -1/√3। 1/√3 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/9 -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 1/√3 इंटू 1/9 अगर यहाँ से गया, तो ध्यान से देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8/9, 8/, ध्यान से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ आपका 3√3 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। x का वैल्यू अगर आपका यहाँ से आ गया तो x का वैल्यू आप डायरेक्ट मिनिमा मैक्सिमा निकाल लीजिए। क्या किए हम, सिंपली किए, एक को x माना तो y x के टर्म में क्या आ जाएगा, y -x। तो यहाँ से देखिए, अब 2 पॉइंट एरिया में क्या चाहिए, लेंथ और विड्थ, ए बी, ए है यहाँ लेंथ, बी है यहाँ विड्थ। तो ध्यान से देखिए, तो x y, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3√3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/√3, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1/3 -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, एग्जैक्टली एरिया तो कभी निगेटिव नहीं आएगा, यानी इसका मॉड होगा। ध्यान से देखिए, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ से मॉड आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2/3 √3। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 √3।
तो यहाँ से आप अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √3 से, ध्यान से देखिए, यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको ऑप्शन सेकंड दिखता नजर आएगा। ध्यान से देखिए, ये अगर x होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये भी एक दूसरे के पैरेलल। जैसे ये x होगा तो इसको 2x 0 होना पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट में ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला पूरा का पूरा आ रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सिमिलर, इस क्वेश्चन को पहले तो आपको सिमिलरिटी से बनाना पड़ेगा कि ये x हैगा तो एग्जैक्टली ये x और y में ये, तो y तो आपका डायरेक्टली निकल गया, लेकिन x कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में आपको थोड़ा सा लेना पड़ जाएगा, क्या, परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये भी x होगा, ये x होगा, तो ये भी x होगा, तो यहाँ से ये आया। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एलिप्स का क्वेश्चन है। एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दे दिया है ये, और नॉर्मल का इक्वेशन पूछ रहा है। इस पॉइंट पे बीटा का वैल्यू दिया नहीं है, आपको ई का भी वैल्यू दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया है, और कह रहा है किस पॉइंट से होके जा रहा है। 4 पॉइंट आपको दिया गया है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जैसा कि आपको दे दिया है, एक एलिप्स है, ध्यान से देखिए, एक ऐसा एलिप्स है, इसमें दे दिया है आपको x² + y², इसका इक्वेशन है x² / a² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका किस चीज़ का, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से समझ में आ गया कि ये x एक्सिस वाला है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है x/a। अगर y एक्सिस में, y एक्सिस अगर मेजर एक्सिस होता तो यहाँ y में होता, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, a/e। तो ध्यान से देखिए, a/e का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे 4 दिया हुआ है, e आपको 1/2 दिया हुआ है, तो a/1/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2। a का वैल्यू आपका 2 आ गया, a का वैल्यू आपका 2 आ गया, तो a का वैल्यू अगर 2 आ गया, ये 2 है, ये भी 2 है, a का वैल्यू 2 आ गया। आपको क्या निकालना है, नॉर्मल इस पॉइंट पे 1, बीटा पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन, जैसा कि नॉर्मल का इक्वेशन आप जानते होंगे, a² x/x1 माइनस b² y/y1 बराबर 1। ये होता है किसका इक्वेशन, x1, जब पॉइंट ये किस पॉइंट से, x1 और y1 पॉइंट पे, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन होता है, a² x/x1 माइनस b² y/y1 बराबर 1। तो यहाँ से आपको b का बस वैल्यू निकालना है। b का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो ये जैसा कि आपको दिया गया है, इलिप्स के इक्वेशन से आप b का वैल्यू भी आप निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ से b का वैल्यू निकाल जाएगा, b² बराबर होता है a² 1 माइनस e², यहाँ से a का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, 1 माइनस e क्या है आपका 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से b का वैल्यू, b² आपका आ जाता है 3, b² 3, तो ये आपका हो जाएगा √3। b² का वैल्यू आपका क्या आ जाता है, b² का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 3, b² का वैल्यू आपका 3 आ गया। ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा आपको यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, a² का वैल्यू आपको 2 है, x1 क्या है 1, तो ये b² का वैल्यू यहाँ से निकालने 3 आया, y/y1 दैट इज, यहाँ से आप बीटा, और यहाँ से आपका आ जाता है 1। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ रहा है। और ध्यान से देखिए, x और y का वैल्यू, अगर ये फर्स्ट ऑप्शन आप इसमें अगर पुट कीजिएगा तो यही आपका ऑप्शन, इसमें आप ध्यान से दीजिए, आप इक्वेशन आ गया है, अब इक्वेशन आ गया है तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा इसका इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन लगभग बन ही गया है। अब इसमें बीटा का वैल्यू निकालना था, बीटा का वैल्यू आप ये डाल दीजिए, इक्वेशन आपका आ गया a², a का वैल्यू आपको क्या है, a का वैल्यू 4,
बी स्क्वायर तो आपका 3 था बराबर 1। अब ध्यान से देखिए ये अगर इस पॉइंट पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/4 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 3/4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका बीटा, यहाँ से आ जाएगा बीटा का वैल्यू क्या आ गया 9/4। बीटा सिर्फ आपको निकालना है बीटा, तो यहाँ से बीटा इसमें सेटिस्फाई कर देगा, बीटा यहाँ से आ जाएगा √ओवर, यहाँ से 3/2, तो 3/2 रख दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x/1। ध्यान से देखिए 3y माइनस y1 बाई बीटा का वैल्यू क्या यहाँ से आया, बीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल बराबर 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखिए आगे आपका, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर, ए का वैल्यू आपका 4 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, तो यहाँ जहाँ हम ए स्क्वायर के जगह ए लिख दिए तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो यानी आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ गया 4x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें समझा। तो ये आपका इक्वेशन होता है ax/x1 बराबर यहाँ से हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ क्या था 4, बी क्या था 3, तो यहाँ से वैसे भी 1 आता है। तो ये आप याद रखें या तो आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल लीजिएगा। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करके निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो जैसा कि आप इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर देगा तो 2x/x1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू आपको निकाला हुआ है 4 प्लस 2y डैश बाई डी स्क्वायर भी आपको 3 पता है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा dy/dx, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से 2x, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से अगर आप dy/dx y डैश का वैल्यू आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से x का आप ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट पे, तो ये थोड़ा लंबा चला जाता है dy/dx का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से आपको 2 से 2 चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 1 - x/2, तो ये थोड़ा सा लंबा जाता है। अब x का भी वैल्यू आपको चाहिए, और जैसा कि आप ध्यान से देखिए x का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और ये आपका 3 से मल्टीप्लाई बाई 2y, 3 से मल्टीप्लाई बाई 2y यानी कि 3/4y। अब y का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ जाता है, y का वैल्यू 3/2, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है y डैश, इतना से आप निकालें 3/4 इंटू y का वैल्यू ऐसा आ जाता है 3/2, यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से 3 से 3 गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 एग्जैक्टली। वो भी आपको आ रहा है टेन थीटा में, ध्यान से दीजिएगा उसका वैल्यू आपको या तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए या सिंपली डिफ्रेंशिएट करके लाइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। फ्रॉम ए पॉइंट 2 मीटर above the lake, angle of the elevation of the cloud is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, then the distance from the cloud to the point। ध्यान से देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि कह रहा है 200 मीटर एबव द लेक, लेक समझिए यहाँ पे है, इससे 200 मीटर एबव जाएंगे, ये आपका लेक है, 200 मीटर एबव यहाँ पे पहुँचेंगे तो 200 मीटर एबव आ गए। अब कहता है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट है 200 मीटर एबव, अब इस पॉइंट से समझिए क्लाउड कहीं यहाँ पे है, तो क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एलिवेशन एंगल है, ये जो एलिवेशन एंगल है ये आपका है करीब करीब, ये एंगल आपका दे दिया है 60 डिग्री, सॉरी
30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री देखिए। और इस पॉइंट का ध्यान से देखिए, टू ई भी है 200 मीटर, आपको कह रहा है कि अब इसका डिप्रेसेंट एंगल, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब कह रहा है डिप्रेसेंट एंगल ऑफ दिस रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब इसका ध्यान से देखिएगा, अब इसका जो है, अब कह रहा है कि इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, अब कह रहा है कि इस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, अब इसका जो इसका रिफ्लेक्शन होगा और लेक में, तो उस वो एंगल 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, तो लेक पहले तो 200 मीटर अंदर जाएगा कि रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ से ये कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 मीटर, और ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट और क्लाउड के बीच का डिस्टेंस। समझिए कि इसको हम अगर x ले लेते हैं, x, सिंपल सा बात है कि 200 मीटर जब लेक से ऊपर जाते हैं तो लेक जो है एंगल क्या बनाता है, फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एलिवेशन आपका क्या है 30 डिग्री है, और ये इसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्ट करेगा, ये 200 मीटर ऊपर है तो 200 मीटर अंदर आएगा पहले, तो ही इसका क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन हम लोग बना पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, ये x का वैल्यू। समझिए कि ये भी आपको नहीं पता है, तो इसको अभी आप y एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या लीजिएगा, इसमें लीजिए टेन थीटा, इस ट्रायंगल में लेंगे हम टेन थीटा, 10 30 यहाँ से हो जाएगा आपका x/y, तो यहाँ से आ जाता है √1/√3, दैट इज इक्वल टू x/y, तो यहाँ से आपका आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा √3x, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ ये डिप्रेसेंट एंगल, ये आपका दिया है ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन उसी पॉइंट का नीचे देखेंगे, मतलब उसी का रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन जब देखते हैं, किसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसका, इस पॉइंट से इसका एलिवेशन, और इसका अगर ध्यान से देखिए तो आ जाएगा 400 + x। हाँ, तो आइए देख रहे थे, तो ये जो है इसका फिगर बहुत ही इसका कमाल का है। कह रहा है कि एक लेक है, लेक से 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का इस क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो बढ़ा है 30 डिग्री, लेकिन ये जो है इसका रिफ्लेक्शन वाटर में जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जितना लेक से ऊपर है उतना लेक से ऊपर जाएगा, तो ये 200 मीटर नहीं रहेगा, ये 200 मीटर तो बस ये है, फिर ये इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से इसका एलिवेशन जो है 30 डिग्री है, इसका डिप्रेशन जो हो जाएगा 2x + 200 + x हो जाएगा, यानी ये जितना ऊपर उतना नीचे। रिफ्लेक्ट का मतलब तो यही है कि जो वाटर होता है प्लेन मिरर का काम करता है, जितना ऊपर उतना नीचे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से तो ये आ गया सिंपली, इसको x माने, इसको y। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू। ध्यान से देखिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए 1060 का वैल्यू, 1060 का इस ट्रायंगल में निकाले, इस ट्रायंगल में लेते थे 1030, इसमें लेंगे 1060, तो ये टोटल थीटा के सामने अब बाय ये, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 400 + x, 200 + x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जितना ऊपर उतना नीचे, तो 200 + x, तो ये हो जाएगा 400 + y, तो यहाँ से आ जाएगा √3, दैट इज इक्वल टू 400 + x/y, तो यहाँ से आ जाएगा √3y इज इक्वल टू 400 + x। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे √x लिख सकते हैं, तो y के जगह पे अगर हम लिख देंगे, y के जगह पे हम लिख देंगे √3x, तो यहाँ से हो जाएगा √3x, यहाँ से आ जाएगा 4 + x, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 3x में 2x गया, तो यहाँ से बच जाएगा 2x = 400, तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आ जाएगा 200 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ गया, यही आपको निकालना था।
एक्स का वैल्यू ही आपका निकालना था। क्या निकालना था? डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, आपका क्या निकालना था? डिस्टेंस फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। देखिए ये तो अभी एक्स निकला, अब फिर हम वाई निकाल लेंगे। एग्जैक्टली वाई यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू आंसर नहीं है, वाई यहाँ से निकाल लेंगे तो वाई आ जाएगा 200√3। अब ध्यान से देखिए एक्स भी निकला, ये आपका क्या निकला? 200, ये आपका निकला 200√3। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स पता है, वाई पता है, तो रूट फॉर्मूला क्या आ जाता है? x² + y², दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 200 दोनों में कॉमन है तो 200 हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, तो 4 का क्या हो जाता है? 2 × 200, दैट इज 400। तो इसका क्या आ जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका था, बहुत सारा ऑप्शन था, इसलिए एक इसका ऑप्शन हो जाएगा 200 मीटर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखते मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।